पंच परमेष्टि को प्रणाम प्रणाम करूं परमात्मा स्वरूप सद्गुरुदेव संयमी जीवन के सहयोगी साथी मंडल, जिन्होंने घबराए हुए हृदय को स्थिर किया, शांत किया। वे अनंत अनंत उपकारी परम आदरणीय पूज्य श्री अम्मा जी महाराज, जिन्होंने हमारी उंगली थाम कर हमें सद्गुरुओं के चरणों में समर्पित किया। वे अनंत अनंत उपकारी मेरे संसारी स्वर्गस्थ पिताजी एवं स्वर्गस्थ माताजी, आगमों का अवलोकन करने के लिए आए हुए देवांग प्रियो, आप सभी के भीतर में विराजमान भगवान आत्मा को मेरा प्रणाम। मैं आज भी सिद्ध भगवान हूँ, मैं आज भी सिद्ध भगवान हूँ, सिर्फ प्रकट नहीं हुआ है हमारे भीतर में। मैं ही अरिहंत हूँ और मैं ही सिद्ध हूँ, प्रकट नहीं हुआ है। और जिस दिन प्रकट हो जाएगा आपको अपनी अमानत मिल जाएगी। इस अनंत सिद्ध अवस्था को प्राप्त करने के लिए परमात्मा महावीर ने समुद्र के बीच में सोई आत्मा को जगाने के लिए उन्होंने कहा, धूम पत्तये पंडुये झारी वड़ई राई गणान अच्छ एवं मनमान जीवन समयम गयम मन कमाई। ऐसा ही कुछ मनुष्य का जन्म है। बार बार कह रहे, किसको कह रहे? गौतम स्वामी है ना। अहो आर्य गौतम, खाने तो नहीं कहे ना। घर में सासू जी बहू जी ने बोल रहे थे ना, बैठने सामने बीच में कर जोर जोर से बोले, बहुत सुन माध्यम रखा। जैसे बहू ने कोई चार बातें सुनानी तो बेटी ने माध्यम रखा, कुटने सुनाना। और वह कहते मैंने क्यों सुना, थन थोड़ी सुना रही, हमारी बेटी ने सुना रही। यही जीवन बिगड़ गया। घर के टुकड़े जो हो रहे तुम्हारी वाणी के कारण और व्यवहार के कारण हो रहे। परमात्मा के धूम पत्ते पंडु रहे नी बड़ई राई गणान से एवं मनवान जीवन समयम गोयम मां पमाई। गाफिल मत बनो, समयम गोयम मां पमाई। पमाई शब्द महत्वपूर्ण, गाफिल मत बनो, स्वयं के प्रति बेजवाबदार मत करो। अब सबकी जवाबदारी संभाली, खुद की भी जवाबदारी संभालो। और दुनिया की जवाबदारी, परिवार की जवाबदारी संभाली, बच्चे बड़े हो गए और बुढ़ापे में यही बेटा कहला, पप्पा थे माना वास्ते कई करियो, एक चांटो मिली। जिंदगी सारी भागी उनके लिए, माना वास्ते कई करियो। ये आएगा बुढ़ापे में, तुम्हारे पास ये वक्त आएगा। कोई भाग्यशाली आत्मा नहीं आएगा। परमात्मा महर्षि ने अपने शिष्य गौतम स्वामी जो प्रथम गणधर है, उसको माध्यम रखा है। कहने के इशारे आप तरक्की है। परमात्मा ने इशारे जगत जीवों के प्रति किए हैं। और अधिकतर ये पंचेंद्रिय कर्म भूमि का मनुष्य, पंचेंद्रिय मन वाला, सन्नी पंचेंद्रिय मन वाला है तो उसके पास चिंतन मनन करने की शक्ति है। और मन नहीं है तो असन्नी मनुष्य कुछ भी नहीं कर सकता। उन्होंने कहा, चौथे पुरोधारी चार ज्ञान के धनी गौतम स्वामी 28 लब्धिरा स्वामी। लब्धि यानी शक्तियां, लब्धि का अर्थ है शक्तियां, एनर्जी जिन्होंने प्राप्त की। ऐसे 28 लब्धि के धारी गौतम स्वामी को सामने रखा। ओह आर्य गौतम, गौतम तो मात्र बहाना है, बहाना है। उनके लिए लाखों लाख गौतम थे। हमारा जीवन भी गौतम स्वामी जैसा बने। मैं भी गौतम बन सकता हूँ। और सारी चर्या वही सिखा रही हूँ कि हम भी कैसे बन सकते हैं। नहीं तो अकेले गौतम को कह सकते थे वो, नहीं, जगत जीवों के लिए कहा, जीवन में बदलाव लाने के लिए कहा।
और जिस दिन आप समझोगे कि मैं गौतम की तरह प्रभु महावीर के श्री चरणों में बैठा हूं, उसी दिन से आपके भीतर में कुछ प्रकट होना प्रारंभ हो जाएगा। लोक व्यवहार प्रकट होना प्रारंभ हो जाएगा। स्वयं को महावीर का गणधर मान लो, फिर सुनो। वो सुनने का जो आनंद आएगा वो कुछ अकेला है। और वो गौतम मान लिया तो ये गाथा आपके जीवन में चमत्कार कर देगी। धर्म चमत्कार दिखाता नहीं, धर्म चमत्कारिक है। धर्म में कोई चमत्कार नहीं है और चमत्कार देता ही नहीं, परंतु चमत्कार दिखाने की मना है। धर्म चमत्कारिक है जो आत्मा को परमात्मा की ओर ले जावे और सही जीवन और सही शांति प्रकट करे, वो धर्म है। और आप ऐसी तैयारी अपनी ओर से जरूर करना। और तब पता चल जाए कि यह गाथा हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हो गई है। और वरना नहीं समझ पाए तो कुछ काम के नहीं आएंगे। महावीर के गौतम को समझ लिया, जान लिया, वैसे हो गए तो जीवन में सानिध्य भी मिलेगा, सामिप्य भी मिलेगा परमात्मा का। सत्संग में बैठने का अनुपम आनंद आएगा। और ऐसा अनुभव करना कि मैं अकेला हूँ, मैं यहाँ अकेला हूँ, इधर उधर बातें नहीं, इधर उधर कुछ नहीं, ऐसे काम तो बैठा। स्वयं को अनुभव करो कि आज हम 2600 वर्ष पहले से उस समय में मैं बैठा हूँ और मैं गौतम गंधर बनकर बैठा जैसे अनुभव करो। तो ये जिनवानियाँ आपके भीतर में चली जाएंगी, अंदर में चली जाएगी। और अंदर में जाने के बाद चिंतन मनन चालू होगा तो गलत बातों की कटिंग अपने आप हो जाएगी, अपने आप हो जाएगी। तो वे कह रहे धूम पत्ते पंडू रह जहा निवड़ई राई गणान चाहिए। जैसे समय बीतने पर वृक्ष का पत्ता जब पीला पड़ जाता है तो वृक्ष से अलग हो जाता है, वृक्ष से अलग हो जाता है, पक गया है। राई गणान समय के साथ परिवर्तन हो रहा है। आपका भी तो परिवर्तन हो रहा है, कुछ हो रहा है परिवर्तन। दिखाई दे रहा है परिवर्तन आपको? अरे तन का परिवर्तन नहीं हुआ क्या? जन्मे देना कैसा था? हर कोई हाथ में ले तन का, और थोड़ी उम्र हुई बच्चे ले देखो, शरीर पर परिवर्तन आया है। और परिवर्तन हो रहा है इसलिए बार बार तुम्हें मेकअप पहनना पड़ता है। ये भी कपट है। असली चेहरा छुप गया, नकली चेहरा ब्यूटी पार्लर में जाकर लगा दिया। परिवर्तन। बचपन गया, कुमार अवस्थाई वो भी चली गई, प्रौढ़ अवस्थाई वो भी चली गई, और बुढ़ापा सामने आ गया। और एक दिन वृक्ष के पत्ते के समान नीचे गिरना। और उन्हीं के लिए उद्बोधन दे रहे परमात्मा, उन्हीं के लिए बात रखी है कि बड़ा मुश्किल से मिला है जन्म। खाने तो पैसों मुश्किल से मिले, जन्म के फुकट ही मिले, इसमें क्या है? मनुष्य जन्म की सार्थकता तब है जिस मनुष्य जन्म के साथ और 7 बोल जुड़े हैं, वो मनुष्य जन्म दुर्लभ। इसकी चर्चा फिर कहूं कभी। अच्छा जन्म मिला, अच्छा घर मिला, अच्छा शासन मिला, मिला मिला। और यही मनुष्य जन्म जो इस संसार से मुक्त करावे, तो यही औदारिक शरीर है, यही मनुष्य जन्म है। यहाँ नरक तिरंत देवता को तो उनके नसीब में है ही नहीं, त्याग और नियम लेना तो है ही नहीं उनके नसीब में। तो कवि प्रभु कह रहे हैं, हे देवान प्रिय, ये एक ही जन्म है, मनुष्य जन्म, सार्थक करो और कोई चांस नहीं। कितनी बार पाया है मनुष्य जन्म? कितनी बार पाया यह मनुष्य जन्म? गौतम स्वामी ने भगवान महावीर से पूछा, प्रभु सबसे कम भव किस जीव ने किए? सबसे कम भव, भव यानी होना,
किस जीव ने कहा? तो प्रभु ने कहा वो आर्य गौतम जी, सबसे कम भाव मनुष्य है, सबके कम ये मनुष्य, आर्य क्षेत्र वाला, पवित्र क्षेत्र वाला ये मनुष्य जन्म सबसे कम मिला। तो कितनी बार मिला? तो प्रभु कहते हैं अनंती बार। सबसे कम है और अनंती बार है, तो बाकी भवों के बारे में चिंतन करना कोई वैल्यू नहीं। अनंती बार मिला, पर मिलकर भी खो दिया। लॉटरी लग गई, पता लग गया, नंबर आ गया, पर पैसा लावा ने गयो को नहीं। जहां से लॉटरी लिया पैसा लेने के लिए गया नहीं, तो तुम्हारा लॉटरी का लगना क्या मायना रखता है? ऐसे मनुष्य जन्म की लॉटरी लगी और उसमें तुमने कुछ कमाई नहीं की, तो मनुष्य जन्म लेने की क्या बात, क्या विशेषता क्या है? इस धरती पर कम लोग हैं जो सही मायने में मनुष्य है। बताओ, कभी प्रभु ने कहा अहो आगे दिवंग, ये कर्म भूमि है जो हर की वेदी है, चाहने वालों ने जारोगत छेदी है। ये कर्म भूमि है जो हर की वेदी है, चाहने वालों ने जारोगत छेदी है। तन मन को आजाद पराक्रम पुरुषार्थ की, तन मन को आजादी पराक्रम पुरुषार्थ की, चिंतन की शक्ति भी सत्संग ने दे दी है। शाश्वत सुख की लालसा यही जन्म में होती, होगी आरज़ू आगे की सोचे न क्यों, पीछे की सोचे न क्यों, राही रे बस यही एक स्थल है, यही जन्म में होगी पूरी आरज़ू आगे की सोचे न क्यों। कब सोचोगे? कहाँ सोचोगे? कैसा सोचोगे? हमारे लिए सिर्फ वर्तमान है। अतीत का हमारे हाथ में, बीत गए तो गए, अतीत चला गया, भविष्य अभी आया नहीं, आगे हमारे लिए एक वर्तमान की सार्थक है। एक समय के बाद कहकर प्रभु ने कहा समयम गोयम मापम, एक समय मात्र का आलस मत, बेपरवाह मत। महापुरुषों ने, ज्ञानियों ने बार बार चेताया है, जागो, जीवन में सवेरा करो। अंधेरी योनि में तो आए, निगोद से आया, नारायण में जाना है। आए तो निगोद से, हीन अवस्था जिनकी निगोद, जो जमीकंद आदि जो जीव है वे निगोद, कोई स्वतंत्रता नहीं है उनके पास। और सबसे ज्यादा स्वतंत्रता आपको मिली है, न नरक को मिली, न तिरंज को मिली, न देवगति को मिली, सबकी स्वतंत्रता आपको मिली है। जब स्वतंत्रता मिली है तो निर्णय आपको करना चाहिए कि कैसे जीना चाहिए। जैन धर्म क्या है? जैन वो है जो मर्यादा युक्त जीवन जीता है। विधि है जीवन जीने की विधि, उस विधि के साथ जीने वाला वो जैन हो सकता है, बाकी नहीं। यहाँ पर प्रभु ने फरमाया है सत्संग का अवसर ले लो। शरीर बैठा है अच्छी बात है, सत्य का संग लग जाए, सत्य का साक्षात्कार हो जाए, सत्संग हमारे भीतर में प्रकट हो। बाहर तो दिख रहे सत्संग में बैठे हो, तो कोई जरूरी नहीं कि तुम सत्संग में बैठो। शरीर बैठा है, आपका मन बैठा है क्या? और प्रभु के एक एक शब्द आप सुन पा रहे हो क्या? ये समझना पड़ेगा। कारण आयु का कोई भरोसा नहीं, कोई भरोसा नहीं, उम्र का भी कोई भरोसा नहीं।
आयु और उम्र में कुछ फर्क है। आयु और उम्र, जो अपने वालों के साथ बीती वो उम्र है, और जो अपने वालों के साथ नहीं बीती वो आयु है। आयु अपनों के साथ नहीं बीती वो आयु, और अपनों के साथ बीती वो उम्र है। और पता नहीं ये वृक्ष का पत्ता कब गिरेगा। मनुष्य के पास अनंत अनंत संभावनाएं हैं प्राप्त करने है, वो पर पुरुषार्थ करना पड़ेगा। कई बार लोग बोलते हैं महाराज आशीर्वाद दो, हमारे यहाँ आशीर्वाद वाला कोई धर्म नहीं। एक भी प्रतिमा बताओ भगवान महावीर की कि वो आशीर्वाद दे रहे। आज तो साधु संतारा दो ही हाथों आशीर्वाद जावे। ये पुरुषार्थ का धर्म है, पराक्रम करने का धर्म है। और पुरुषार्थ किया तो संतों की मेहर नजर भी पड़ जाएगी, अपने आप कहना नहीं पड़ता। पहले सुधरो बच्चे, समझो। यहाँ पर परमात्मा महावीर ने जो कहा कि जीवन कैसे जीना चाहिए, कुछ बातें समझने जैसी, इतनी बातें 2-5 बातें बताऊंगी मैं 5-6 दिन, उसके बाद आगे चलूंगी। और आज का विषय विशेष महत्वपूर्ण है, जिसको हेमचंद्राचार्य कलिकाल हेमचंद्राचार्य ने किताब लिखी थी मार्गानुसारी के 35 बोल। उसमें एक बोल आता है उचित व्यय। समझ में आया? उचित व्यय। कमाई की है तो खर्च कैसे करना, इसका विवेक होना चाहिए, कहाँ होना चाहिए। आज मनुष्य अशांत क्यों है? मनुष्य अशांत क्यों है? इसका एक ही कारण, आय और व्यय का हिसाब किताब नहीं है। कितना कमाया, कितना खर्चा किया, उसका कोई हिसाब ही नहीं है। आर्थिक दृष्टि से आदमी कमजोर होता जा रहा है। बहुत सारे कारण हैं इसके। आर्थिक दृष्टि, धन की दृष्टि में आज आदमी क्यों कमजोर होता जा रहा है, क्यों परेशान है? गृहस्थ जीवन में आय का स्रोत सबसे महत्वपूर्ण है। कितनी कमाई की, अत्यंत महत्वपूर्ण है। जो जितना सुदृढ़ होगा, जो जितना शुद्ध होगा, उतना ही सत्संग में मन लगेगा सुनने में। जो कमाई की गई है, प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट, जो कमाई की है, उपासक दशा में परमात्मा महन ने श्रावकों के लिए बात रखी है कि कमाई जो की है, नफा जो पाया है, उसके 4 विभाजन करना। जो धन की कमाई के उसके 4 विभाजन करना। 1, 4 आना व्यापार के लिए, 1 रुपया कमाया है ऐसा समझो तो 4 आना व्यापार के लिए, 4 आना चौके के लिए, घर के लिए, 4 आना बैंक बैलेंस और 4 आना दान। ये विभाजन है। बोलो ऐसा 4 प्रकार का विभाजन किसके पास है? बोलो, है किसके पास? मैं नहीं कह रही, हमारा माँ बाप कह गया है, महावीर जी। 1 रुपया कमाया, दुकान के लिए 4 आना। दूसरा, चौके के लिए भोजन की जगह। तीसरा, बैंक बैलेंस, कभी कोई ऐसा प्रसंग विकट आ जाए तो बैंक से निकाल सकते हैं। और 4 आना दान। ऐसा अगर विभाजन करोगे तो सर पर कर्जे का नौबत नहीं आएगा। कर्जे का, इस संसार में सुखी है वो जिसके सर पर कोई कर्जा नहीं है, वही सुखी है। पैसा कम हो चलेगा पर सर पर कर्जा नहीं है। हमारा विवेक पुनः जागृत करो कि हमारी कमाई का उपयोग हम कैसे करें। ये आवक के अनुसार खर्च किया जाता है, कमाई के अनुसार खर्च किया जाता है। जहां आवश्यक नहीं है वहां खर्चा भी मत करो। एक महान संत ने कहा था, जग में डूबे 3 जना। ये 3 डूबने वाले जो मैं बता रही हूं। ओछी पूंजी ने धंधा गणा,
जग में डूबे 3 जना, ये पहला। ओछी पूंजी और खर्चा गणा, ये तो नहीं हो नहीं है, तुम्हारा नंबर इसमें है कि नहीं है? ओछी पूंजी 5 लाख रुपए की कमाई है और बाकी सब अपने परिजनों से, बैंकों से कर्जा निकालिया है, नहीं निकाला। खुद का तो 5 लाख रुपया ही है और अपने परिजनों से पैसा लेकर या बैंक से पैसा लेकर बाजार में चिल्लाता है मेरा करोड़ों का टर्नओवर चल रहा है। तेरे बाप के थोड़ी पैसे वो, बैंक या अपने परिजन कदाचित चुप हो जाएंगे पर बैंक तुम्हारी इज्जत लेगी, लगा देगा नेम प्लेट। क्या लगाएगा? उस पर सील कर दिया जाएगा, पैसा भरो नहीं तो नहीं करने दो। ये बिना इज्जत की जिंदगी जीने की अपेक्षा इज्जत की 2 रोटी खा लो चटनी और अचार के साथ, शांति मिले। ओछी पूंजी धंधा गणा, जग में डूबे 3 जना। कमाई थोड़ी न खर्चा घना, बराबर है कहीं? मंजूर है आपको? कमाई थोड़ी न खर्चा घना, और कमाई थोड़ी है तो आदमी नीतिमत्ता भी भूल जाता है, किसी का विश्वास पात्र भी नहीं बन सकता है, औरों के देखा देखी खर्च करता है और तिजोरी खाली पड़ी है। पचे थाना मानो को ना थोड़ा जब मारे बेटी रो ब्याह थोड़ा दो हाथ बार लगाओ, कारण दुनिया को दिखाना है। इससे उससे उधार लेकर लाखों का खर्चा बेटी की शादी में है, तो बिना खर्चों के टाबर करनी जो कोनी, इधर उधर से खर्च करके बनाओ। खुद का 5-10 हजार भी होगा शायद, मान लिया 1 लाख भी होंगे, शादी की बड़ा घरारी देखा देख मैं भी ऐसे करूं, ये मैं तो खा गया हमको सारा, मैं और मेरा ये खा गए। और बच्चे पूछे कई भाई साहब बेटी रो ब्याह कैसो करियो, मैंने कैसो लाग्यो थाने ब्याह, जाऊं दे कौन ने पट थाने लागेला कैसो करियो ब्याह, फिर पता लगेगा। लोगों ने तो क्या पसंद आयो? हाँ पसंद आयो, वे पसंद आयो केन जा पड़ेला, बच्चे दे दो बेटा पैसा चुकाई दो। वर्षों की कमाई एक कार्यक्रम में खो दी, एक ही कार्यक्रम में। हैसियत तो नहीं है फिर भी खर्चा करता है, किर वास्ते? लोग आने बताओ न वास्ते, लोग तो तमाशा देखने बैठे है। कमाई थोड़ी न खर्चा घना, शादियों में कितना पैसा वेस्ट जा रहा है, बर्बाद। थाने दुनिया ने चौको बनाना, खुद ने चौको बनना, दुनिया ने बताना कि मैं इसको चौको हूं, थाने खुद ने अच्छा नहीं बनना, ये फजीती थे। कमाई थोड़ी न खर्चा गणा, जग में डूबे, बराबर है ना? इसका मतलब आज जा रही मेरी बात। तीसरा, मोटी बेटी ने रीना घना, रीना यानी कर्जा, मोटी बेटी रीना घना, जग में डूबे 3 जना। समझ में आया तीनों? इसमें हम पीछे जा रहे हैं और बाजार में दिखा रहे हैं। अनावश्यक खर्चा मत करो। हो सकता है कोई 1-2 परिवार जैनों के बच सकते हैं, गरीब, और ये नहीं समाज ने देखा इसलिए जैन ईसाई बन रहे हैं, मुसलमान बन रहे हैं। इसमें कुछ दोस्ती समाज है कि अपने जाति भाई के तरफ ध्यान नहीं दिया, दुनिया को दिखाने के लिए भरपूर खर्चा कर लिया, चोर पैसा खा गए और ये बेचारा गरीब तुम्हारी तरफ देख रहा है। ऐसी विचारधारा हमारे पास है। और फिर कर्जा ज्यादा हो गया, 1 रुपया टक्के से लाए 1 रुपया, ब्याज 1 टक्का नहीं दे पाया तो 2 टक्का वाला कनु गयो, 2 रुपये से लाए 1 टक्का वाला देती। अब 2 रुपए से ब्याज से पैसा लाया, एक वाले को दिया, फिर 3 टक्के के ब्याज का लाया, इसको दे दिया। ऐसे करते करते आगे जाकर कभी 10 टक्का ने 15 टक्का, खून पीजो मती कोई रोइसो, जो बाजार में है उसी ब्याज से पैसा दो, नहीं तो खाली जड़मूल उखाड़ ले जाएगा।
ज्यादा ज्यादा ब्याज का पैसा लाता है, इधर सरकार है, और लास्ट में हाथ ऊपर करते हमारा कहीं कुछ नहीं है। संसार का भरोसा उड़ जाएगा, एक संसार में बाजार में बेइज्जत हो जाएगी, और फिर लोग ये दिवालों काढ़ियो, ये दिवालों काढ़ियो, नहीं होता है, नहीं इशारा की जाता, नहीं कहा जाता उनको कि दीवार खोर आदमी हमारा पैसा डुबाया। तो पसंद है ऐसा बोलना, सुनना पसंद है ऐसा, दीवालों काढ़ियो। फिर इतना टेंशन आता है, इतना भयानक टेंशन तब आता है, और उस समय उसका समाधान एक ही ले आता है कि कई लोग मांगने के लिए आ रहे हैं, टेंशन भरपूर आ रहा है, तब वो व्यक्ति मरने की सोचता है, वो व्यक्ति मरने की सोच रहा है, मर जाऊं, ये समस्या का समाधान न ठीक है। समस्या का समाधान निकालना है तो शांति से बैठकर दिमाग शांत करके उस समस्या का समाधान निकालो। जिंदगी देने वाले सुनो, तेरी दुनिया से दिल भर गया, मैं यहाँ जीते जी मर गया। जिंदगी देने वाले सुन, तेरी दुनिया से दिल भर गया, मैं यहाँ जीते जी मर गया। समझ भाई, जीते जी मरा है, मरे मरे जी रहा है, चेहरे पर हास्य नहीं, मुस्कुराहट नहीं, करुणा नहीं, प्रेम नहीं। अरे प्रभु कह रहे समय समय मात्र का भी गाफिल मत बन, अपने कमाई के अनुसार खर्चा करो। एक बार घटना बम्बई थी, ये छोटे गांव वाले कुछ नौजवान गौओं के लिए पट्टी करने के लिए गए थे, गायों के लिए पट्टी करने के लिए गांव बड़े शहर में गए, जगह जगह गए, जिसने अपनी अपनी अवकाश अनुसार गायों के लिए पैसे दिए। अब ये बड़े बड़े हवेली वाले मकान में जा रखे हैं ये दोस्त, और जैसे सीढ़ियां चढ़ रही, पति पत्नी में झगड़ा चल रहा है। क्या झगड़ा चला कि वो पत्नी जो है गैस जला रही है, एक काड़ी गई, दो काड़ी गई, तीन काड़ी गई, तुड़ी आग पेटी की तुड़ी, 3 4 5 10 वेस्ट कर दी, दोनों में जरा इतना कली के 10 तुड़िया खराब कर दी, और तुम्हारा गैस जला नहीं। झगड़े चल रहे, इतनी तुड़िया क्यों खराब की, क्यों वेस्ट की, आपस में चले झगड़े जोरदार। अब पति पत्नी का झगड़ा, वो बच्चे सीढ़ियों में सुन रहे हैं, सीढ़ियों में, और वो ऊपर वाला क्लियर सुन रहा है। उसने कहा भाई यहाँ से चलो, यहाँ पे तुड़ी के लिए झगड़े चल रहे हैं, ये क्या देंगे, और बड़े हवेली बड़े मकान वाला करोड़पति, और उन पे झगड़े चले। उसने सुन लिया कि यहाँ कुछ नहीं मिलेगा, कारण इतना हिसाब यहाँ चल रहा है, तो ये क्या देंगे। और ये बच्चे को चलो चलो चलो, ये आवाज सुन ली, शेठ जी ने आवाज सुन ली, क्या बात है, नहीं कुछ नहीं, आइए बात क्या, हमारे यहाँ आप आइए तो क्या कारण है। बच्चे ऊपर आए, नाश्ता पानी दिया उनको, और उनको पूछा बोलो मैं क्या सेवा करूं आपकी, क्या सेवा। शेर जी हम तो गौशाला के लिए कुछ पट्टी करने के लिए आए हैं, और वो पट्टी करना में चाहते आपसे कुछ प्राप्त करें, इसलिए हम आए हैं। शेर जी ने कहा लिखो 1100 रुपया हमारी ओर से। पत्नी कहती है मेरी ओर से 2100 रुपया, तो पति कहता है मेरी ओर से 2100 रुपया। दोनों में कॉम्पिटिशन, और देने वाले, ये भी बात इतनी सी आंकड़ा बढ़ गया, बच्चे देख रहे, दोनों में कॉम्पिटिशन। ये कहते मैं इतना दूंगा, मैं इतना दूंगा, और बड़ी पट्टी लिखाई, लगभग 51,000 की पट्टी लिखा दी। बच्चे ये भी देख रहे, अभी तो तुड़ी वास्ते लड़ता है, और इतनी पट्टी मान रहे थे। सारा लिया, सब कुछ हुआ। एक नौजवान ने पूछा सेठ जी एक बात पूछूं आपको मैं। बोलो क्या बात। एक बात पूछो, अभी आपस में आपके झगड़ा चल रहा था इतनी सी तोड़ी के लिए, आग पेटी की गाड़ी के लिए झगड़ा, तो आप इतने लड़न, इतनी पट्टी कैसे चढ़ाई। तब वो सेठ जी कह रहे वो झगड़ा इस
तुम चीजों को वेस्ट मत करो, जो थोड़े थोड़े में काम हो सकता है तुम इतने वेस्ट क्यों कर गई। काट कसर करो, कंजूस मत बनो। काट कसर करो और कंजूस मत बनो। आय और व्यय का सीधा हिसाब रखो। शक्ति से ज्यादा खर्च किया तो घर बार बेचना पड़ेगा। दुनिया ने दिखाने बड़ी बड़ी हवेलियां कर दी और धंधे का पैसा निकाल लिया, धंधा भी गया और घर भी बिक गया। धोबी रो कुत्तो न घर को न घाट को। आय के अनुसार व्यय, जिसको कहते हैं उचित व्यय। लिखो कि भाई खाता लिखो, कितना खर्चा हुआ और कितनी कमाई हुई, दोनों का हिसाब किताब देखो। फैजियत होगी, पुनः ये जन्म नहीं, पुनः क्या भरोसा है, किसको भरोसा है? क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का। क्या भरोसा? साथ देती नहीं है किसी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का। बच्चन से लिखा कहला, जदों से लिखा कहला मुझे भरोसा है कि मैं इतने बरस जीऊंगा। अगली सांस मेरी है या नहीं पता नहीं। क्या तनरो कलर भरस नहीं, तनरो कलर भरस नहीं, तनरो क्यों इतना क्यों दुष्कर्म करावे, कदती वनो बुझ जाए। तनरो कलर भरस नहीं, तनरो कलर भरस नहीं, तनरो। रात दिन एक धुन भागे भागे फिरे हैं, भागे भागे फिरे हैं। सही सही है क्या ये? रात दिन भागता फिर। एक संत ने पूछा तुम क्या भाग रहा है? वो भाग रहा है इसलिए मैं भी भाग रहा हूं। सबको पूछा तुम क्या भाग रहे? मैं सब भाग रहे तो मैं भी भाग रही। संत दादू ने कहा दौड़ दौड़ ने दौड़िया दादू 100 कोस, दौड़ दौड़ ने दौड़िया दादू 100 कोस, पाचा फिरने देखे तो गांव कोस रखोस। जैसे स्टैंड पर साइकिल लगाई है और घर जा रहा है और पहिए मार रहा है, जाए ना घर। तुम्हारी यही दशा है। संसार के स्टैंड पर पूरी पैक कर दी अपनी जिंदगी और पहिया मार रहे में प्रभु करेगा। ये तो सस्ता सौदो को नहीं, इतनी सस्ती बात है ही नहीं। तुमने जो कमाई कुछ कमाई का हिसाब तो बताओ, मुझे क्या करना, थोड़ा चेंज करो। और चीज घर में बहुत है और फिर आज चीज लाऊंगी क्या वास्ते? 4 पाउन आवेदन तो नहीं मिलती चीजें, देगा नहीं मिलती चीजें बाजार में, कबाड़ी भर भर रख दो। अति पड़ी घर में जा रहे हो, कपाट में 100 साड़ियां, अम्मा ने एक साड़ी लावनी मारे सहेली जैसी साड़ी लाओ। अब कपाट में साड़ी रखने की जगह नहीं है, कपाट में साड़ी रखने की जगह नहीं, और एक कपाट भर रहा है। बोलो तुम्हारे घर में कितनी साड़ियां है? शर्म आई ना खाने बोलता। दूसरा कपाट आया, कमरे में कपाट रखने की जगह नहीं थे तो बंगला ले ली। जब कैसे मांगे? मैं कई बार कहती हूँ एक नयो फॉल पड़ियो है, सराव जी एक लेना हूँ, एक साड़ी फॉल लगाया 25 रुपए का फॉल नहीं, उसके लिए सैकड़ों की साड़ी रखने जगह नहीं, जरा कपाट लाया, कपाटा रखने जगह नहीं, जरा बंगला बनाया। और बंगला में शांति नहीं, पर वास्तु शांति तो जरूर की, पर शांति नहीं। घर मकानों की क्या शांति, उसमें बसने वाले शांत होने चाहिए। तो घर मकान की शांति, वास्तु शांति जरूरत है, पर तुम्हारे भीतर में शांति नहीं। थाने राजी रखने कर्जो लाइन थाने चीजा देनी पड़ेगा। मत करो ऐसा, मत
100 साढ़े तो सारे पेड़ लोग साथे हमारे यहाँ मर्यादा बताई है। सब चीज की मर्यादा करो। थाना धड़िया ने बेल मत बनाओ रात दिन दौड़ने वास्ते। समझदारी को किसी बात की जिद नहीं करना कि ये चीज मुझे अभी चाहिए। हो सकता है उसके जेब में इस समय पैसा नहीं हुए तो राटना उठना पैसा दोस्ता को लाइन खानी इच्छा पड़ी, पर ऐसा मत करो। बेइज्जत मत करो, अपने पति की इज्जत रखो। किसी बात की कोई चीज मुझे अभी चाहिए ऐसी जिद नहीं करना। हाथ जोड़ो मत जोड़ो। कंपलसरी पचकान 10 घंटे प्रिकमा में निंदा में गरिया में होश है। माता नीचे घालो नहीं तो ऊपर देखो मने मैं तो ओझ करूंगा। कितना राजी हो गया लाया। ऐसे ही तो हंसता देखो ना थाना धड़िया ने। पता नहीं जिंदगी का सूर्यास्त कब हो जाए। तनरो पलर बरस नहीं तनरो पलर बरस नहीं तनरो। रात दिन में एक धुन भागे भागे फिरे है, भागे भागे फिरे है। रात दिन में एक धुन भागे भागे फिरे है, भागे भागे फिरे। उड़े है आकाश नदी सागर में तीरे है, सागर में तीरे है। उड़े है आकाश नदी सागर में तीरे है, सागर में तीरे। हो पैसा खातिर धर्म गमायो। तनरो पलर बरस नहीं तनरो पलर बरस नहीं तनरो। एक सांस आयो भाई दूसरे रुके पतो, दूसरे रुके पतो। एक सांस आयो भाई दूसरे रुके पतो, दूसरे रुके पतो। एक कोर खाग्यो रे जो दूसरा ने देख दो, दूसरा ने देख दो। एक कोर खाग्यो रे जो दूसरा ने देख दो, दूसरा ने देख दो। सपना अधूरा ही रह जावे। तनरो पलर बरस नहीं तनरो पलर बरस नहीं तनरो। मौज उड़ावे लोग पाप करियो एकलो, पाप करियो एकलो। मौज उड़ावे लोग पाप करियो एकलो, पाप करियो एकलो। कोई न बटावे हाथ जांच करके देख लो, जांच करके देख लो। कोई न बटावे हाथ जांच करके देख लो, जांच करके देख लो। वाल्मीकि की घटना साध सुनावे। तनरो पलर बरस नहीं तनरो तनरो पलर बरस नहीं तनरो। मौज उड़ावे लोग पाप करियो एकलो। हाँ बोलो, हाँ बोलो। मौज उड़ावे लोग पाप करियो एकलो, पाप करियो। कोई न बटावे हाथ जांच करके देख लो, जांच करके देख लो। रात दिन पाप की कमाई करता है। लुगाई ने जान ने पूछ रखे हिस्सेदार कितना को हमारा पाप का। धन के हिस्सेदार, पाप के हिस्सेदार। फक्त लुगाई ने राज्य रखना तक हर इच्छा पूरी करो, पर एनी इच्छा कभी पूरी नहीं वेला। आखिरी सांस तक अरे आखिरी सांस में कहेला ये तो परिणाम मारा बाप रा घर आयो महाराज से कई करी। हाँ बोलो ना भाया, सौगंध दे दिए, ध्यान रखिए। मौज उड़ावे लोग पाप करिए। भाई हमारी क्या साक्षी है? चाहे तो अर्जुन मालांगा या वाल्मीकि। थोड़ा समझ पैदा करो, समझदार हो तो समझ पैदा करो। पुरुष पात्र को दौड़ने मत लगाओ, ज्यादा दौड़ने मत लगाओ।
प्रेम पूर्वक एक साड़ी दी। अब साड़ी लाई, भारी दिवाली आई और पत्नी कहते प्राणनाथ क्यों लाई साड़ी, मैंने जरूरत नहीं है, पर हमारा कपाटा में घड़ी है, एक बार चेक तो देख लीजिए, एक साड़ी की जगह 4 साड़ियां लाइन देगा, बराबर है? ज्यादा साड़ी आई तो ज्यादा फिर साढ़े पैर पे नरक गति का रास्ता उनको मत दिखाओ। तुम्हारे लिए कर रहे नरक की गति में जाने का रास्ता क्यों आप तैयार कर रहे हो? धर्म पत्नी वो है जो किसी बात की जिद नहीं करे पर अपने पति को हर बात में सुविधा दे, हर बात। ये जरूरी है। और थोड़ा दान की तरफ भी झुकना पड़ेगा। यहाँ पर क्या है, दूसरा मन बता है उचित व्यय खर्च कैसे करना है। याद रखो, हाथी के मुख में एक कण भी गिर जाए, हाथी के मुख से एक कण भी गिर जाए तो सैकड़ों कीड़ियों का वह आहार बन जाता है, सैकड़ों की। बॉम्बे की घटना है। कि कोई संत महात्मा पधारे हुए थे और पार्श्वनाथ भगवान की जयंती आई। संतों ने ऐलान कर दिया कि 8ठम तप करना है और जो 8ठम तप करेगा उनको समाज की ओर से 2-2 किलो शक्कर गिफ्ट दी जाएगी। ऐलान कर दिया। दिल्ली के लड़िया नदी पारने का दिन आया। संत महात्मा पारने के लिए जा रहे। एक गरीब आदमी संतों को लेके जा रहा है। मेरे घर पधारो गुरुदेव, मेरा आज पारना है, मेरे घर पधारो। संत महात्मा गए। संत वही जो गरीब या मेरी नहीं देखता, पैसा वाला उनको पर नजरें डालता है, समझना इनको पैसे की धुन लग गई है, धुन। संतों को भी लग गई आज। वहां पर संत महात्मा गरीब घर के लिए पारना, घर में 7 मेंबर, 7 ने 8ठम किया। और संत महात्मा को वाह, पूरा का पूरा परिवार 8ठम तक चलो पारना। इतना सा मूंग थे, मूंग, इतने से मूंग दिए और कुछ नहीं था। संत कुछ नहीं बोले, ले गए, ठीक है ना, ले गए। जब वे संत पधार गए, दोपहर में परिवार संत के चरण में जाकर बैठे। संतों ने सहज पूछा बात क्या है कि समझ में नहीं। सभी के सभी ने 8ठम तप किए, 7 जनों ने, और सबके सामने भी नहीं, एकांत में। संत वो किसी की इज्जत बाजार में नहीं ले जाता और एकांत में कोई बात पूछने पे एकांत में पूछता है, सबके सामने नहीं। और वहां पर रोते हुए महिला ने कहा गुरुदेव, सारा परिवार हमारा तेले में था, पार्श्वनाथ भगवान की जयंती इसलिए हमने तेला नहीं किया गुरुदेव। सबके सबको 2-2 किलो की शक्कर मिलेगी तो 7 जनों की 14 किलो शक्कर हो जाएगी। तो कम से कम ये मात्र शक्कर मिल गई। कभी सोचा इस बारे में? तो कोई पड़ोसी भूखा बैठा, खाने भिस्या चीजें खाने कितनी पार क्या चीजें, हजारों ने भिस्या लगाओ थे। अरे गरीब की तरफ देख, बादाम के हलवे खाने वाला गरीब के घर में राबड़ी है कि नहीं, जरा देखो। ये तुम्हारा धर्म मैं नहीं कह रही, परमात्मा महावीर ने कहा, आपके हित के लिए कहा है, आपको बचाने के लिए किया है। और फिर जब कर्जदार होता है मुश्किल है, और जब कर्जदार ज्यादा हो गया तो जीवन में 2 प्रकार के पाप, जीवन में 2 प्रकार के पाप प्रवेश करेंगे। कुछ पाप हमारे पीछे होंगे और कुछ हम पाप के पीछे होंगे। कुछ पाप हमारे पीछे और कुछ पाप के पीछे मैं। ये बिल्डर लाइन क्या है? बिल्डर लाइन क्या है? बड़े बड़े मकान बनाना और बेचना। अगर जानना हो तो नासिक में जेल में बैठा है कुलकर्णी, उसको जाके पूछो।
सागर में प्यासा रह गया, सागर में पैसा बहुत फ्लैट रहे, कोई खरीददार नहीं, और जिन्होंने बुक गए पीछे पड़ गए, केस तरारों को जेल में डाल दिया। आज भी बैठा है अरबों का धन, पर आज जेल की सूखी रोटी सब्जी खा रहा है। ये बिल्डर लाइन पैसा दे देगी बोरियों से, परंतु जाते वक्त घर का तिजोरी का पुराना पैसा भी ले जाएंगे, सड़के रोज जिंदगी भर। पैसा नहीं कमाने, यह नहीं कर, पर गलत रास्ते से पैसा मत कमाओ, जिसमें 6 जीवों का घमासान होवे, ऐसा पैसा मत कमाओ। कर्जा ले लेकर हम कर रहे हैं, थोड़ी समझदार रखो, कर्मों का पता नहीं इस कर्ज के पीछे कितने कर्मों का प्रवेश हो जाएगा। हम महात्मा गांधी ने भी कहा था, हम कमाई के कारण, कम कमाई के कारण परेशान नहीं है जितना हम आर्थिक व्यवस्था के कारण परेशान है। आय व्यय का हिसाब नहीं है हमारे पास। किसी ने कहा था, कर्ज काढून लोक थाटा माटात लग्नाचा बार उडवितात। कर्ज काढून लोक थाटा माटात लग्नाचा बार उडवितात आणि वर्षानुवर्षे रडत कणत घेतलेलं कर्ज फेडत असतात। कितने सारी उम्र कर्ज देते देते उम्र खत्म हो जाए। जन्मभर कमावलेलं एका क्षणात माणूस गमावतो, जन्मभर कमावलेला एका क्षणात माणूस गमावतो, फक्त खोट्या प्रतिष्ठेसाठी। हे नाही गौर, फक्त खोट्या प्रतिष्ठेसाठी लग्नात लाखो रुपये उडवितो, खोटी प्रतिष्ठा। अरे मनुष्य जन्म प्रतिष्ठा के लिए नहीं, प्रसिद्धि के लिए नहीं है। मनुष्य जन्म है तो आत्मा की सिद्धि हो जाए, आत्मा का परमानंद आत्मा को मिल जाए, इसके लिए है। तो ज्ञानी ने कहा, जग में डूबे 3 जना, ओछी पंजे ने धंधा गणा 1, कमाई थोड़े थर खर्चा गणा, और तीसरो मोटी बेटी रीणा गणा। और भी एक है, तू क्यों रोवे 4था जना, तू क्यों रोवे 4था जना। भाई हालात अरे के चले, बड़े बड़े अमीर भी है, अपना लेके बड़ा करा, हफ्ते ऊपर लो, मिलियन जैसे पैसे है, उनको धीरे से पूछना बैंक का कितना पैसा उठाया, हमने करोड़ों का कर्ज बैंक से लिया। ये बैंक में इज्जत भी देवे और तुम्हारी इज्जत भी बाजार में खड़ी करे। ऐसा काम मत करो। कमाई के अनुसार खर्च करो, 4 विभाजन करो, किसी बात की जिद मत करो। मैंने या कार चीजें बा कार से क्यों चीज है कि बैंक के देवे ना पैसा लो, अपना बाप रख पैसा था ना बड़े रखेंगे बैंक में। सीरियसली मैटर है, समझने की बात है। जीवन में शांति पाना, इस 3 बातों पर गौर करना। कमाई थोड़ी खर्चा घड़ा, जग में डूबे 3 जना, ओछी पूंजी धंधा घना, जग में डूबे 3 जना, और मोटी बेटी ऋणा घना, ऋणा यानी कर्ज, मोटी बेटी ऋणा घना, जग में डूबे 3 जना। इनसे बचने के लिए प्रभु ने कहा था, संकल्प हो हमारा इंसान हम बनेंगे, संकल्प हो हमारा इंसान हम बनेंगे। इंसान बन गए तो भगवान भी बनेंगे, इंसान बन गए तो भगवान भी बनेंगे। ओ जैन बौद्ध मुस्लिम हिंदू हो या ईसाई, बोलो जैन बौद्ध मुस्लिम हिंदू या ईसाई, आपस में लगते भाई सब